खैर तो पिछली क्लास में तो नहीं, पिछली क्लास में हमने कुछ नहीं देखा यार। स्क्रीन नहीं छेड़ना, सही। स्क्रीन का कोई इशू हो तो सही हो गया ना, मेरा शायद जब बिला हो जाएगा जा रही है। सही, चूँकि पॉलिसी में सर ने मैसेज 10 बार कर दिया ग्रुप में कि स्क्रीन खुद से कोई नीचे नहीं करे। सही, कोई भी इशू हो सर को बोलो, सर नीचे कर दें। हमारी क्लास में तो 6 महीने से लाइट ही नहीं है, हम लोग कुछ भी छेड़ ही नहीं। यार फिर भी देखो, अभी इसने किया सही, अगर सही देख लेते सर बहुत गुस्सा करते। ये हमारी क्लास में सर खुद बताया लाइट ही नहीं है, उन लोगों को काम ही नहीं है, टाइम हो गया बेचारे स्क्रीन में देखे। है चलो जो भी है सही। या तो तुम्हारी क्लास में हुआ है, वैसे मैं बोल नहीं सकते कौन सी क्लास में हुआ है, हाँ वो तो घुमाने वाली बातें कर क्योंकि यहाँ पे पूरे हफ्ते क्लासेस चलते रहती हैं। सही, इतवार को भी क्लासेस होती हैं, मंडे को भी होती हैं, सब मतलब कि पूरे हफ्ते चलती हैं, एक दिन भी मिस नहीं होता है क्लास। तो ये नहीं कह सकते कि कौन सी क्लास में हुआ है। खैर, तो हमने ये चीज़ें देख ली थी फ्राइडे वाली क्लास में, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की नहीं थी क्योंकि उसमें टाइम हमारा ज़्यादा ज़ाया हुआ था। सही, टाइम ज़्यादा ज़ाया हुआ था, हमने बातें ज़्यादा की थी और काम कम किया था। खैर, तो इसको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। सही, इसको इंस्टॉल करने के लिए तुम्हें यहाँ पे तुम जाओगे। सही, मैंने यहाँ से खोला हुआ है, कहीं से भी तुम कोई सा भी ट्यूटोरियल खोल सकते हो। मैंने यहाँ पे W3 स्कूल वाला खोला हुआ है। सही, यहाँ पे देखो इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, PostgreSQL इंस्टॉल। इसमें तुम क्लिक करोगे, तुम्हें यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। सही, इसमें क्लिक करके जो भी लेटेस्ट वर्जन है, सही, जिसके लिए भी डाउनलोड करना, ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर बता रहा है और वर्जन नीचे बता रहा है। जैसे 17.5 है। क्या कह रहे हो? ये समझ लो डेटाबेस को लोकल चलाने के लिए, डेटाबेस का लोकल सर्वर है। हाँ, डेटाबेस का लोकल सर्वर है, ये समझ लो टाइप ऑफ। सही, चूँकि जिस तरह हमारा फ्रंट एंड होस्ट होता है, सही, हमने देखा था फ्रंट एंड हम लोग स्टैटिक होस्टिंग कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा था हम लोग गिटहब पे होस्ट कर रहे थे। सही, उसके बाद हमने वर्सल पे भी देखा, नेटलीफाई पे भी देखा फ्रंट एंड को। सही, उसके अलावा हमने बैक एंड भी किया। सही, फ्रंट एंड और बैक एंड का होस्टिंग अलग अलग था। बैक एंड हमने कहाँ होस्ट किया? वर्सल पे किया था, कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करके। सही, इसी तरह डेटाबेस को भी हमें होस्ट करना पड़ता है। जो हमारा डेटाबेस होता है उसको भी होस्ट करना पड़ता है। सही, अभी के लिए हम लोग आज की क्लास में लोकल चला के देखेंगे। सही, आज की क्लास में हम लोग लोकल चला के देखेंगे, फिर कल की क्लास में कोशिश करेंगे कि हम लोग डेटाबेस को लाइव भी कर लें। सही, अभी लोकल के लिए तुम्हें सबसे पहले ये वाले URL पे आके जो भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही, जो भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि मेरा विंडोज़ है, सही, विंडोज़ के लेटेस्ट वर्जन वाला, सही, 17.5 अभी लेटेस्ट 17.5 चल रहा है। जब तुम लोग डाउनलोड करोगे, तुम लोग भी अभी करोगे, 17.5 भी चल रहा होगा। सही, जब भी करोगे, अगर एक साल बाद कर रहे हो तो जो लेटेस्ट वर्जन होगा वही डाउनलोड करना पड़ेगा। सही, इसमें तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा। सही, अब डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे नीचे बताया हुआ हो। सही, मेरे पास पहले से डाउनलोड हुआ है तो मैं इसको दोबारा से डाउनलोड नहीं करता हूँ। सही, देखो सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहोगे और जो चीज़ें पूछते रहेगा सबको अभी के लिए डिफ़ॉल्ट छोड़ के नेक्स्ट करते रहना है। सही, सबको तुम नेक्स्ट कर दोगे और यहाँ पे तुमसे पूछेगा पासवर्ड। सही, एक जगह आके तुमसे पूछेगा पासवर्ड। सही, ये पासवर्ड ऐसा रखना है जो तुम याद रख सको। सही, ये पासवर्ड पूछेगा, तुम उसको याद रखना लाजमी है, क्योंकि इसीलिए तुम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो और इसीलिए डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर नहीं पता हुआ तो डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। सही, तो ये पासवर्ड याद रखना है तुम्हें। उसके बाद ये सब सब बाई डिफ़ॉल्ट आ ही रहा होगा। सही, सबको नेक्स्ट कर देना है। सिर्फ एक जगह तुम्हें चेंज करना होगा, किसको चेंज करना होगा, यहाँ पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सही, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। सही, पिछली क्लास में नहीं, जुम्मे वाले दिन हमने ये किया था। तो हमने सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट किया था और ये इंस्टॉल हो गया था। सही, और यहाँ पे जो पासवर्ड डालोगे वो याद रखना लाजमी है। तो यहाँ पे जो भी पासवर्ड डालोगे वो याद रखना लाजमी है। भाई हो सकता है जुम्मे वाले दिन का वीडियो ही पड़ा हो। तो यहाँ से मैं आवाज़ को बंद करता हूँ और क्या किया, जुम्मे वाले दिन कितना तारीख था? जुम्मे को कौन सी 9 तारीख था?
सही तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन है। सही, तुम इंस्टॉलेशन में देखोगे तो अभी आपने डिफरेंस बताया था सीक्वल और कोरियन सीक्वल हम्म, सही सिकुलर नो सिकुलर डिफरेंस हमने देखा था। सही, देखो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट किया और सिर्फ पासवर्ड डाला है। जब नेटवर्क से ऑप्शन नहीं होता है, सही मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करता हूँ, क्या पता कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, जो पुराना डेटाबेस गैप नहीं हो जाए। इंस्टॉल तो करते हैं। इंस्टॉल कर लोगे ना? सही, देखो बस यहाँ पासवर्ड डाला, उसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं हुई है। सही, पासवर्ड के अलावा हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। सही, ये इंस्टॉल कर लोगे तुम्हारे पास डेटाबेस, समझ लो डेटाबेस का सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। सिर्फ तुम अपने लोकल सिस्टम में अपना डेटाबेस चला सकते हो, तो लोकल सिस्टम में डेटाबेस चला सकते हो। सिर्फ डेटाबेस को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सही, एक तो तुम्हारे पास GUI मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला, दूसरा है तुम्हारे पास टर्मिनल वाला। सही, तुम यहाँ लिखोगे डेटाबेस की एप्लीकेशन होती है, जिस आपने बताया सर्वर की एप्लीकेशन होती है। सही, डेटाबेस समझ लो टाइप ऑफ स्टोरेज है। टाइप ऑफ स्टोरेज। हाँ, डेटाबेस टाइप ऑफ स्टोरेज है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है। देखो एक स्टोरेज है जो ये पड़े तुम्हारे कंप्यूटर ही में रहेगा। सही, डेटाबेस टाइप ऑफ स्टोरेज है, जैसे कि तुम्हारा डाटा जितना भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे स्टोर है। सही, वो कहाँ रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सही, जैसे कि सर्वर पे रखा हुआ है तो सर्वर पे रखा हुआ है। सही, मेरे कंप्यूटर में रखा होगा तो मेरे कंप्यूटर में रखा हुआ है, अगर मेरे कंप्यूटर पे चल रहा है लोकली। तो डेटाबेस टाइप ऑफ डाटा सेंटर है। सही, ये समझ लो डाटा सेंटर है, वहाँ तुम्हारा सारा डाटा स्टोर हुआ हुआ है। सही, अब वो रखा हुआ कहाँ है वो डिपेंड करता है कि तुम चला रहे कहाँ पे हो। अगर तुमने सर्वर पे लाइव किया हुआ है तो सर्वर पे जो भी कंप्यूटर रखा हुआ है, सही, उसमें तुम्हारा डाटाबेस स्टोर हुआ हुआ है। सही, अगर लोकली चला रहे हो तो तुम्हारे अपने कंप्यूटर पे डाटाबेस स्टोर हुआ हुआ है। सही, तो हमें क्या देखना था? सबसे पहले सर्वर रन करना था। सही, एक तो टर्मिनल वाले तरीके से इसने ज़्यादा बताया हुआ है। सही, दूसरा कॉन्सेप्ट pgadmin4, सही, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। सही, अभी हम लोग सिर्फ शेल वाले तरीके से देखते हैं। सही, SQL शेल वाले तरीके से। सही, जैसे ही तुम इसको रन करोगे, अभी तुमसे चीज़ें पूछ रहा है, सर्वर का नाम पूछ रहा है। सही, इसको मैं लोकल होस्ट ही रहने देता हूँ। डेटाबेस पूछ रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है। सही, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है। तुम यहाँ पे जाओगे, देखो जैसे ही तुम इंस्टॉल करोगे वैसे ही यहाँ पे SQL शेल करके एक एप्लीकेशन आ जाएगा। सही, ये भी टर्मिनल ही है। सही, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है। सही, अगर नहीं आया तुम यहाँ लिखोगे SQL शेल तो तुम्हारे पास शो होने लगेगा। सही, अगर तुमने जब ये इंस्टॉल किया होगा उसके बाद ही आएगा, अगर इंस्टॉल नहीं किया होगा तो नहीं आ रहा होगा। सही, तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। सही, अब जितनी भी चीज़ें बाय डिफॉल्ट सबको इंटर कर दे रहा हूँ। सही, पूछ रहा हूँ, देखो जो ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज़ें लिखी हुई है ये डिफॉल्ट है, मतलब ये तुम खाली इंटर करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता रहेगा। तो इसका मैंने दोबारा इंटर किया। सही, ये पोर्ट नंबर पूछ रहा है, अगर मैं छोड़ दूँ खाली तो 11 पोर्ट नंबर पे चलेगा। सही, जैसे हमारे पास सर्वर को चलाने के लिए एक पोर्ट चाहिए होता है, उसी तरह डेटाबेस के सर्वर को चलाने के लिए भी पोर्ट चाहिए होता है। इसको ही मैंने कर दिया एंटर। सर ये यूज़र नेम पूछ रहा है, इसको ही मैंने कर दिया एंटर। सही, अभी मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। सही, मैंने बताया था कि जब भी तुम इसको इंस्टॉल करोगे तो तुमसे एक पासवर्ड पूछेगा। सही, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, उसको याद रखना लाजमी है। सही, तो वही यहाँ पे यूज़ होगा, वही यहाँ पे यूज़ होगा। सही, मैंने क्या रखा था? सही, ये चल गया। सही, मैंने यहाँ पासवर्ड डाला तो ये चल गया। सही, ये देखने से एरर लग रहा है लेकिन ये वार्निंग है। सही, ये हमेशा आएगा। सही, हमेशा आ रहा है। कंसोल कोड सही, तो ये हमेशा आएगा, इसको इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पे भी इनके पास भी आ रहा है, इन्होंने कहा था इसको भी इग्नोर करना है। सही, हम लोग जब पिछली क्लास में वो देख रहे थे, सही डॉक्यूमेंटेशन देख रहे थे, इनके पास भी आया था जो सेम। सही, तो इन्होंने कहा था कि इसको इग्नोर कर देना। खैर सारे पहले इसने देखा, इसने बताया कि इस तरीके से मेरा चल गया। सही, मैंने क्या किया, जितनी भी सारी चीज़ें थी सबको इंटर किया। सही, पासवर्ड मुझसे पूछा, मैंने पासवर्ड डाला और ये चल गया। सही, अब ये चेक करना है कि ये चल रहा भी या नहीं चल रहा है, तो इसने कुछ कमांड बताई हुई है। सही, सिलेक्ट वर्जन। सही, यहाँ मैं लिखूंगा तो ये
इसको वर्जन बताना चाहिए। तो ये वर्जन बता रहा है 17.4। सही, हमारे जो PostgreSQL का वर्जन है 17.4 और ये सारी वर्जन में सारी चीज़ें बता रहा है। मतलब कि मेरा जो है सर्वर चल चुका है, चूँकि रिस्पॉन्स मुझे सेंड कर रहा है। सही, रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ कमांड के साथ, तो ये मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है। सही, अब मुझे इसको करना है, अपने कनेक्ट करना है अपने सिस्टम से, बोले तो अपने उससे पैकेज से अपने Node.js से अपने बैकएंड से इसको कनेक्ट करना है मुझे। सही, मैं चलता हूँ जहाँ पर मैंने बैकएंड का बनाया बता। जनरेटर नहीं चला यार, पता नहीं क्या सीन है, पूछना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बात की थी तो उन्होंने कहा था कल रात में आया 3-4 बजे तक, तो वायरिंग होने में टाइम लगेगा। खैर यार, खैर है, थोड़ा मैनेज कर लो। सही, इधर देख लो यार, करना पड़ेगा, इसमें मजबूरी है। सही, इसमें बहुत ज़्यादा मजबूरी है, क्या कर सकते हो। सही है, ये अच्छा है ना, स्ट्रगल स्टोरी सुना दो मुझे। सही, कुछ तो बन रहा है। खैर वैसे कर देता हूँ 5 और कर देता हूँ, क्या कहता हूँ क्या। सही, अब इसको सही से देखो, मैंने सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक सिंपल सा फोल्डर बनाया है। अब मुझे इसमें पूरा बैकएंड को इम्प्लीमेंट करना है। सही, किसी तुम बोल लेते ना कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बैकएंड इनिशियलाइज कैसे होगा। सही, तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा है कि इंस्टॉल कैसे होगा। सही, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ सिंपल सा एक फोल्डर बनाया है। सही, अब इस फोल्डर के अंदर मैं कमांड चला रहा हूँ। सही, मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ सिंपल सा एक फोल्डर बनाया है। सही, उसमें मैंने चलाया कमांड npm init init। सही, क्योंकि हम लोग जितनी भी नोड में चीज़ें बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं पैकेज। सही, जितनी भी नोड में एप्लीकेशन बनती है उसको हम लोग कहते हैं पैकेज। सही, नोड की पैकेजेस होती हैं। सही, जो इंस्टॉल करता है वो भी पैकेज होता है, जो हम लोग बना रहे हैं जितने भी एप्लीकेशन बनता है Node.js पे, उसको हम लोग कहते हैं पैकेज। सही, तो npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर। सही, इनिट मतलब इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग, इंटर मैंने किया। अब मुझसे कुछ सवाल पूछेगा। सही, मैं क्या किया, npm को इनिट किया, मतलब कि नोड के पैकेज को इनिशियलाइज किया है। अब मुझसे कुछ सवाल पूछ रहा है, नाम क्या रखना है। सही, अभी के लिए मैं जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ उसको इंटर कर देता हूँ। सही, जितनी भी चीज़ें जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुई हैं सबको मैंने कर दिया इंटर। सही, ये सबको मैं बाद में चेंज भी कर सकता हूँ। सही, ये मुझसे बोल रहा है कि इस तरीके का कुछ डाटा बनेगा, इज दिस ओके और नॉट। सही, अगर मैं इंटर दबा दूंगा तो यस हो जाएगा। सही, मैंने जैसे इंटर दबाया, देखो यहाँ पे एक पैकेज.json बन के आ गया। सही, ज़्यादा कुछ किया नहीं, npm init किया, जो जो सवाल पूछ रहा था सबको बाय डिफॉल्ट इंटर करके इग्नोर कर दिया। समझ लो, टाइप ऑफ इग्नोर कर दिया, इंटर कर दिया। सही, क्योंकि ये सारी चीज़ों को मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ। सही, अब मैंने इसको कर दिया इंटर। जैसे ही मैंने इसको इंटर किया तो यहाँ पे पैकेज.json के नाम से फाइल बन गई है। अब जैसे ही मैं इसको खोलूँ तो देखते हैं इसके अंदर वो सारी चीज़ें डिटेल है जो मुझसे ये पूछा था यहाँ पे। सही, जो मुझसे यहाँ से पूछा था ये सारी डिटेल इसके अंदर है। पैकेज नेम ये रहा, सही, वर्जन ये रहा, सही, डिस्क्रिप्शन ये रहा, एंट्री पॉइंट ये रहा। सही, इसी तरह जितनी भी चीज़ें इसने मुझसे पूछी थी वो सारी की सारी इसमें पहले से लिखी हुई हैं। सही, अब मैं चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ आगे। सही, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरी मेन फाइल जो होगी कौन सी होगी, server.mjs। सही, या तो मैं server.js भी नाम रख सकता हूँ। सही, अगर मैं server.js नाम रखूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सही, यहाँ पे टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का है, मॉड्यूल जेएस है। सही, जो नॉर्मल होता है वो कौन सा समझता है, कौन सा जेएस समझता है उसको, कॉमन जेएस। सही, तो मैंने उसको बता दिया कि मेरा मॉड्यूल जेएस होगा। सही, और मैंने फाइल का नाम क्या बता दिया, मेन फाइल कौन सी होगी, server.js। सही, तो अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक फाइल बनाऊंगा।
सही MJS के नाम से आना हो तो JS के नाम से आना तो बात एक ही है। लेकिन सर वो जेएस करने से कुछ फायदा होता है ना? हाँ सही, चूँकि JS कहते तो बहुत मजा हुआ, मतलब कि इसको इंपोर्ट वगैरह समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब हमने यहाँ पे पैकेज में बता दिया है कि कौन सा है, टाइप कौन सा है इसका, मॉड्यूल JS है। जब समझ गया सही, इसको समझ में आ गया कि भाई मॉड्यूल JS है। सही, जो इंपोर्ट कर रहा है उसको करने दो। सही, मॉड्यूल JS मतलब ES6 का, जो ES6 के बाद से जितना भी वर्जन है सब ES मॉड्यूल होता है। सही, यहाँ तक समझ में आया? ये बताओ, जो जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था यहाँ तक तो वो समझ में आया? NPM init किया, सारे सवाल का सही जवाब दिया, उसके बाद फिर server.js की एक फाइल बनाई है। तो उसको अगर रिएक्ट में कर रहे हैं तो उसको JS भी कर सकते हैं। तो रिएक्ट में बैकएंड कौन लिखता है? सही, देखो रिएक्ट जो है वो फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है। सही, बैकएंड की लाइब्रेरी कौन सी है? एक्सप्रेस है। नहीं, आप सर्वर बनाए थे ना अभी जो कोर्स हाँ। वाला वो नेक्स्ट में बनाया था। ये देखो, एक तो मैंने Next.js का वो बनाया था ना, UI बनाया था फ्रंट एंड। सही, अभी मैं क्या बना रहा हूँ? बैकएंड बना रहा हूँ। सही, अगर मैं फ्रंट एंड बनाता हूँ, जैसे कि npx create react ऐप चला रहा हूँ या npx create next ऐप, तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें मुझे करके देता है। लेकिन अब मैं अपना बना रहा हूँ पूरी। सही, और मैं बैकएंड लिख रहा हूँ, फ्रंट एंड नहीं लिख रहा हूँ। सही, तो JS बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सही, चूँकि बैकएंड में UI नहीं बनती है, सही APIs बनती हैं। सही, तो यहाँ मैंने एक फाइल बनाया। अब जब भी मुझे सर्वर लिखना पड़ेगा, सही, तो हमें कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। सही, बिना लाइब्रेरीज के मैं नहीं लिख सकता क्या सर्वर? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जैसे कि बिना रिएक्ट के मैं फ्रंट एंड तो बना सकता हूँ ना, नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट से। सही, तुमने फ्रंट एंड नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करके ही बनाया और रिएक्ट को भी यूज़ करके ही बनाया। किस में काम ज़्यादा आसान है? रिएक्ट में काम ज़्यादा आसान है। सही, लाइब्रेरीज हमारे पास इसीलिए होती है कि हमारे पास काम आसान हो जाए। सही, हमारा जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। सही, नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट में हम लोग वो फंक्शनैलिटी ला सकते हैं कि पेज चेंज होने पे पेज रिलोड ना हो। सही, वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट में कुछ नई चीज़ ऐड नहीं हुई है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही है उसमें भी। यार बातें नहीं करो पीछे। सही, इसी तरह हमें बैकएंड के लिए लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। नाम क्या है उसका? सही, एक्सप्रेस के अलावा और भी लाइब्रेरीज हैं बैकएंड के लिखने के लिए, लेकिन एक्सप्रेस सबसे मशहूर लाइब्रेरी है। सही, एक्सप्रेस जो है सबसे मशहूर लाइब्रेरी है। सही, उसको इंस्टॉल कैसे करोगे? यहाँ कमांड है npm i एक्सप्रेस। सही, ये माइनस माइनस सिर्फ हमने देखा था कि क्यों लगाते हैं। सही, अगर नहीं लगाए, पहले लगाना लाजमी होता था, अब लगाना ज़रूरी नहीं है, पहले ज़रूरी होता था। सही, पहले क्यों ज़रूरी होता था? सीन कुछ ये होता था कि अगर माइनस माइनस सेव ना लगाए पहले, सही, उस टाइम से मैं डेवलपर भी नहीं था, मैंने सुना है ये बात। सही, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है। सही, क्योंकि उस टाइम मैं नहीं थी डेवलपमेंट की फील्ड में, तब काफ़ी पुरानी बात है। सही, जब माइनस माइनस सेव नहीं लगाते थे, सिर्फ इंस्टॉल चलाते थे, तो नोड मॉड्यूल आ जाता था। सही, लेकिन पैकेज.json में यहाँ पे डिपेंडेंसीज में इसको ऐड नहीं करता था लाइब्रेरी को, तो इस वजह से माइनस माइनस सेव लगाने से जो पैकेज.json है उसमें भी ऐड कर देता था। सही, तो उसको मैं कर देता हूँ इंस्टॉल। जब जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, देखो दो फाइल और आ जाएगी। एक तो नोड मॉड्यूल्स, सही, दूसरा क्या है? पैकेट.log.json। पैकेट.log.json में क्या होता है कि जितनी भी डिपेंडेंसीज की डिपेंडेंसी है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक चीज़ इंस्टॉल किया है एक्सप्रेस.json, सही, एक्सप्रेस.js इंस्टॉल किया है, तो इसकी जितनी डिपेंडेंसीज है, इसका वर्जन, सही, ये मतलब कि इंटरनली कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है उसका डिटेल, वो सब किस में आ जाएगा? पैकेट.log.json में आ जाएगा। सही, और इसकी जितनी फाइल है वो किस में आएंगी? नोड मॉड्यूल में। सही, तो अब नोड मॉड्यूल जो होता है काफ़ी ज़्यादा भारी फोल्डर होता है। सही, कभी कभी तो 10-10 GB का चले जाता है। सही, तो इसको हम लोग पुश नहीं करते हैं। सही, इसको हम लोग गिटहब पे पुश नहीं करते हैं। सही, तो इसको हमें गिटहब से रोकने के लिए, पुश करने के लिए, रोकने के लिए हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ती है, डॉट गिट इग्नोर। सही, अब डॉट गिट इग्नोर फाइल में अगर मैं कोई किसी भी फोल्डर या फाइल का नाम लिख दूँ तो गिटहब इसको इग्नोर कर देता है। सही, इसको मानता ही नहीं कि मेरा हिस्सा है। सही, जायदाद से आग कर देता है कि भाई जानते ही नहीं है। हाँ, सही, अब इस फोल्डर के अंदर मैं जिस फाइल का या जिस फोल्डर का नाम लिखते रहूँगा उसको इग्नोर करता रहेगा। सही, तो अभी मुझे किसको इग्नोर करवाना है? सही, नोड मॉड्यूल्स को करवाना है, तो मैं क्या करूँगा? नोड मॉड्यूल्स। सही, अब ये नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर कर देगा, गिटहब पे पुश करने से इसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि गिट इग्नोर में मैंने इसका नाम लिख दिया।
सही स्टेप समझने के आगे क्या, सबसे पहले npm init किया, साइट डिटेल दी, उसके बाद एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, उसके बाद git ignore बना के इसको इग्नोर कर दिया नोड मॉड्यूल को। डायरेक्ट चलाने के लिए भी कर देना। सही, अब मुझे इसको चलाना होगा। सही, अभी इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है। सही, इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है। सही, अब मुझे इस फाइल को चलाने के लिए मुझे कमांड में package.json में कमांड ऐड करनी पड़ेगी। सही, package.json के स्क्रिप्ट वाले सेक्शन में मुझे कमांड ऐड करना पड़ेगा। सही, मैं क्या कमांड का नाम लिखूंगा? स्टार्ट। सही, स्टार्ट का कमांड होना लाजमी है। सही, जब तुम लाइव करोगे तो स्टार्ट का कमांड होना लाजमी है, क्योंकि तुम कहीं पर भी तुम कोड को लाइव करते हो तो वहाँ पे दो कमांड बिल्टन चल जाता है, npm install और npm start। तो स्टार्ट का कमांड होना लाजमी है। सही, अब स्टार्ट कमांड में चलाना क्या है? npm start npm run चलाना। सही, नोड server.js। सही, जब भी कोई npm स्टार्ट चलाए तो कौन सा कमांड चले? ये वाला कमांड चले। सही, ये वाले कमांड से क्या होगा? ये वाली फाइल रन हो जाएगी। सही, ये वाली फाइल रन हो जाएगी। सही, अब मुझे इसमें काम करना है। सही, server.js में मुझे काम करना है, तो सबसे पहले मैं क्या इंपोर्ट करूंगा? इंपोर्ट एक्सप्रेस। फ्रॉम एक्सप्रेस। सही, इसका मुझे इंटेंस क्रिएट करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा? कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। सही, अब मुझे एपीआई बनानी है, तो अब मैं क्या यूज करते हुए एपीआई बनाऊंगा? सही, जो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल बनाया इसको यूज करके बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा? ऐप डॉट, सही सही मैं लिखूंगा ऐप, उसके बाद डॉट डाल के मेथड, कि मैं किस मेथड का एपीआई बना रहा हूँ। सही, मैं किस मेथड का